गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल की स्थिति के बारे में, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं और आप अच्छे से समझें। आर्टिकल का टॉपिक जो होता है उसमें ए एन द का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। ए एन द का प्रयोग ही हम आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं और इसी के अंदर हम आर्टिकल की डिटेल्स को जानेंगे। मॉडर्न ग्रामर के अंदर या मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग या अनुसार हम आर्टिकल के टॉपिक को डिटर्मिनर्स के टॉपिक में काउंट करते हैं या लेते हैं, या डिटर्मिनर्स के टॉपिक को ही हम आर्टिकल का टॉपिक के अंदर शामिल करते हुए पढ़ते हैं। अब आर्टिकल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। यहाँ दो अलग अलग प्रकार के आर्टिकल्स का मतलब ये हुआ कि इंडेफिनेट आर्टिकल इसमें ए और एन का प्रयोग हम पढ़ते हैं। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम द का प्रयोग पढ़ते हैं। द एक स्पेसिफिक चीज होती है, जो भी स्पेसिफिक विशेष जो चीज होगी उसको हम द के अकॉर्डिंग रखेंगे, द के अनुसार उसको लिखेंगे, उससे पहले उसका यूज किया जाएगा। स्पेसिफिक चीजों से पहले द का यूज हम करते हैं। नोट में हमने यहाँ पर मैंने लिखा है कि ए तथा एन आर्टिकल जो होता है, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग जो होता है, ए और एन आर्टिकल को हम मुख्य रूप से सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर लिखते हैं। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम उसको स्टेप बाय स्टेप गिन सकें, जैसे 1 2 3 4 या 1 2 3 4 के रूप में जिसको हम गिन सकें। नाउन के रूप में, नाउन जो अब आता है तो नाउन इसी के रूप में होता है। नाउन की गिनती की जा सके, ऐसे नाउन जिनकी हम गिनती कर सकें, वहाँ हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। जिनको हम गिन सकें, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकें, उनमें आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा दिस इज ए चेयर, दिस इज ए चेयर। यहां ऊपर वाले में ए लगा हुआ है, दिस इज ए चेयर, दिस इज चेयर। यदि आर्टिकल का प्रयोग जिस सेंटेंस में आपने किया है, उस आर्टिकल के सेंटेंस में हम उस सेंटेंस को करेक्ट सेंटेंस समझेंगे। यदि किसी भी नाउन को हम गिनते हैं या गिन सकते हैं, उससे पहले यदि हमने आर्टिकल नहीं लगाया है तो वो सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा, वो सेंटेंस गलत है या इनकरेक्ट सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको हम सेंटेंस में या आर्टिकल के अकॉर्डिंग या ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग इसको हम गलत मानते हैं। दिस इज एन अम्ब्रेला। इसी प्रकार से 4th नंबर सेंटेंस है दिस इज अम्ब्रेला। मैंने यहाँ पर एन का प्रयोग किया है। यदि आपने एन से अम्ब्रेला से पहले एन का प्रयोग किया है तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। और इसके अंदर इस 4th वाले सेंटेंस में एन का प्रयोग नहीं हुआ है तो ये सेंटेंस रॉन्ग सेंटेंस है। आप इसको अच्छे से समझें और अच्छे से पढ़ें। मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसके। गुड मॉर्निंग दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल के टॉपिक में आपका वेलकम। यदि इसी प्रकार से आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं या आगे पढ़ना चाहते हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो, जो भी मैं वीडियो तैयार करूं, वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। चलो तो हम पढ़ते हैं आगे। आर्टिकल के अंदर हम पढ़ रहे थे ए और एन का प्रयोग। ए और एन का प्रयोग जो है, ए आर्टिकल तथा एन आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है। ए और तथा एन आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर हम पढ़ते हैं। ए का प्रयोग कहाँ लगता है तथा एन का प्रयोग हम कहाँ पर यूज करते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ए का प्रयोग, ए तथा एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है कोई भी गिनी जाने वाली वस्तुओं के साथ में, जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उन वस्तुओं के साथ में ए तथा एन आर्टिकल का हम यूज करते हैं। निश्चित होने पर या निश्चित नाउन के साथ में हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। स्पेसिफिक या हमें निश्चित हो गया है, सन निश्चय है, निश्चित है, ये मून निश्चित है, डे, इस प्रकार के वर्ड या कोई भी सीजन से संबंधित वर्ड होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं निश्चित वर्ड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर द का प्रयोग हम पढ़ते हैं। वैसे
सीजन्स जो नेम होते हैं उनसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जिनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट की तरफ। जिन नाउन के उच्चारण का प्रथम अक्षर या प्रथम ध्वनि, जो भी हम नाउन पढ़ते हैं उस नाउन की प्रथम जो ध्वनि होती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट साउंड प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट साउंड प्रोनाउंसिएशन के रूप में यदि कोई भी स्वर के रूप में आया हुआ है, स्वर है, तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं, एन पढ़ते हैं। अन्यथा ए का प्रयोग हम करते हैं। यदि प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट साउंड में स्वर नहीं आया हुआ है तो हम एन का प्रयोग पढ़ेंगे, और स्वर आ जाए तो हम एन का प्रयोग पढ़ेंगे, वरना ए का प्रयोग पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी जो भाषा है उसमें ए ई आई ओ यू को स्वर माना जाता है। यह आपको ही पता है कि ए ई आई ओ यू ABCD के अंदर जो भी 5 शब्द हमने अलग से निकाले हैं, ए ई आई ओ यू जो है वो एक स्वर मानते हैं इनको, स्वर के टॉपिक में इसको काउंट करते हैं। और आप विशेष इसको ध्यान रखें, माइंड में रखें कि ये 5 शब्द जो हैं ये स्वर या वोवेल कहलाते हैं। इनके अलावा जो कोई भी ABCD के अंदर अक्षर रह जाते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं। कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन के रूप में इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कई शब्द जो वोवेल्स के रूप में शुरू होते हैं, जरूरी नहीं है कि उन शब्दों के उच्चारण करने पर आपकी ध्वनि जो है व्यंजन में आ जाए तो आप ए का ही प्रयोग करेंगे। और यदि शब्द के उच्चारण की ध्वनि आपको स्वर के रूप में दी हुई है, स्वर के रूप में ए आ ई उ ए ऐ ओ औ के रूप में दी हुई है, तो आप यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं एन अम्ब्रेला, ए यूनियन। अब यहाँ देखिए ये यू है, ये वाला यू है, ये ओ है। ये शब्द जो हैं ये वोवेल वर्ड के रूप में या वोवेल इनको कहा जाता है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर ए आने पर यहाँ पर एन का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर वोवेल नहीं है, यानी कि ए आई की मात्रा के अंदर कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है। यह दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया, यहाँ पर वह दे रखा है इसलिए हमने ए लगाया, यहाँ पर ए लगाया। यूनिवर्सिटी के अंदर यह दिया हुआ है तो यूनिवर्सिटी में यहाँ यू आ गया है, वोवेल में आता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ए का ही यूज करते हैं क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे तो इस ऐसे लिखा जाएगा यूनिवर्सिटी, और यह जो होता है वो इस ए आई की लाइन में कहीं नहीं है। सो इसलिए आपको इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। आर्टिकल एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप इस टॉपिक को गहनता से पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान होगा। पुरानी बातों को आप याद करें, जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे उस टाइम में आपको बताया जाता था कि ये जो वोवेल दिए हुए हैं, वोवेल को देखते ही आप एन का प्रयोग कर देना, और वोवेल नहीं आए तो आप ए का प्रयोग कर देना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मैंने बताया है। यदि प्रोनाउंसिएशन करते वक्त आपको यदि कॉन्सोनेंट मिलता है तो आप ए लगाएंगे, यदि आपको वोवेल मिलता है तो एन लगाएंगे। ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, नोट कर लीजिए।